बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, आज मैं आपकी खिदमत में लेके हाजिर हो चुकी हूँ गुड़ वाले चावल की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से झटपट से तैयार हो जाएंगे, खाने में भी बहुत ही इंशाल्लाह अच्छे तैयार होंगे हमारे, और सबको, बच्चों को, बड़ों को, सबको ही पसंद आएगी। तो आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, स्किप ना करना, तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगी। तो बस हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ रहें। तो मैं बनाने लगी हूँ जी आज गुड़ वाले मीठे चावल, और इंशाल्लाह बहुत ही आसान तरीके से हम बनाएंगे। आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आपने क्या करना है, मेरी रेसिपी को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। तो स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करना है। इसके साथ ही मैंने ले ली एक कढ़ाई, इसमें सबसे पहले तो मैं घी को गर्म कर लूँगी। तो इसके साथ ही ना इधर मैंने एक देगची में पानी ले लिया। इसको गर्म होने के बाद इसमें हम है ना चावलों को बॉईल कर लेंगे। हमने ना चावल इधर 1 कप लिया है, ये 1 कप मैंने चावलों का लिया है। तो इसके साथ ही ना इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। इधर मैंने एक यही कप था ना जो चावलों का लिया, तो 1 कप ही मैंने गुड़ का लिया। गुड़ मैंने देसी लिया, आप चाहें तो दूसरा भी वाइट वाला भी ले सकते हैं, शक्कर भी ले सकते हैं। तो बस इसको थोड़ी देर के लिए मैं पानी में डीप कर दूंगी। इसका हम शीरा तैयार कर लेंगे एक तरफ। तो बस थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे, ये खुद ब खुद हल हो जाएगा। पानी मैंने इसमें बहुत कम ऐड किया, देखिए फिर भी कितना ज़्यादा पानी हो गया। तो ये जब तक मेल्ट हो, इतना मैं ना अपने जो है ना चावल उनको बॉईल करने के लिए देगची में डाल देती हूँ। तो ना हमने चावलों को बिल्कुल ही हमने इसको ना अच्छे से गलाना नहीं है। थोड़ी सी ना इसमें जैसे कनी होती है ना वो छोड़ देनी है, क्योंकि हम मीठे में डालेंगे ना तो ये वैसे भी सख्त हो जाते हैं। इसलिए ना थोड़ी सी हमने ना इसको इसमें कनी छोड़नी है, बिल्कुल ही नहीं पकाना। तो इधर हो गया गुड़ भी तैयार। ये हमारे जो है ना जब हम शीरा तैयार करेंगे उसमें भी ये मेल्ट हो जाएगा आराम से। इधर भी फ्लेम को ऑन कर लेते हैं। तो इनको ना थोड़ी देर के लिए हम कवर कर देते हैं ताकि जल्दी बॉईल आ जाए इसमें। इधर हम शीरा डाल के इसको तैयार कर लेते हैं अच्छे से। तो चावल भी हो गए तैयार, तो बस इसका पानी वेस्ट कर देते हैं। इधर हम शीरे में डालेंगे 1 टेबल स्पून जो है ना सौंफ, उससे भी जायका बहुत अच्छा आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। इसके बगैर तो चावल पूरे होंगे, सौंफ जरूर डालनी चाहिए। आप चाहे तो इसमें इलायची भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसमें ड्राई फ्रूट जो है ना खोपरा वो ऐड कर दूँगी। कुछ गार्निश के लिए रख लिया मैंने, कुछ ऐसे डाल दिया। शीरे को हमने अच्छे से पकाना है। तो गाइज़ मैं ना जब मुझे टाइम मिलता है ना मैं लाइव भी बैठती हूँ, तो प्लीज़ आप ना मेरे जो है ना लाइव को भी ज्वाइन किया करें, कमेंट किया करें और लाइक भी किया करें। तो इंशाल्लाह आप जैसे मेरी सपोर्ट करते हैं तो हम भी ऐसे एक दूसरे की इंशाल्लाह ज़रूर सपोर्ट करेंगे। आपने ज़रूर मेरी लाइफ को भी ज्वाइन करना है। जो कर चुके हैं उनके लिए शुक्रिया, वेलकम। तो बस चावलों का पानी वेस्ट कर देते हैं। शीरा इधर तैयार है। इधर हमारे चावल भी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो बस हम ये जो है ना सारे चावल उठा के इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो ये हमारे अच्छे से मिक्स हो गए। तो एक बार इसको मैं नीचे उतारूंगी और इसके नीचे रखूंगी तवा, इससे जो है ना हमारे नीचे बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। इधर मैंने रख दिया है तवा, इसके ऊपर रखेंगे हम कढ़ाई। तो इसको 5 मिनट के लिए हम दम पे रख देंगे। तो गाइस इधर मैंने अपना किचन बनवाया है न्यू, मैं आपको इसका टूर करवाती हूँ। अभी इसमें कलर करवाना है मैंने, अभी कुछ काम रहता है। ये देखें अभी काम हो रहा है, जब पूरा हो जाएगा फिर मैं आप सबको दिखाऊंगी कि माशाल्लाह। साथ मैंने अपना जो है ना लकड़ियों वाला चूल्हा वो भी बहुत प्यारा बनवाया है, वो भी दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, ये मैंने खुद अपने डिज़ाइन से बनवाया। तो इधर 5 मिनट हो चुके थे चावलों को रखे, उसके साथ ही मैंने 2 मिनट के लिए वैसे भी रख दिया फ्लेम को ऑफ करके। तो बस हम इसको ओपन करके देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए हमारी जो है ना राइस बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह से। तो गाइज़ अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट्स कर देना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।